विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब नोवल कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया था, उस बात को 6 महीने हो जाने के बाद दुनिया किन हालात में है। WHO की इस घोषणा को कुछ लेट लतीफ माना गया था, लेकिन इसके बाद से ही कोविड-19 की दवा या वैक्सीन खोजने की रेस जग जाहिर हो गई थी। दुनिया की करीब 7.8 अरब की आबादी एक और वैक्सीन का इंतजार कर रही है, तो दूसरी ओर वैक्सीन विकास की यह रेस मानव इतिहास में वैज्ञानिक तरक्की के लिए भी एक चुनौती की तरह देखी जा रही है। तकरीबन 9 महीने हो जाने के बाद महामारी के जवाब में वैक्सीन के नाम पर हमारे पास अब तक रूस में विकसित हुई स्पुतनिक वी वैक्सीन है, जिसे रूस में मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि यह विवादों में इसलिए रही क्योंकि रूस स्वास्थ्य विभाग ने इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में इसके प्रभाव को जांचे बगैर ही मंजूरी दी। इसके अलावा इस वैक्सीन के ट्रायलों के सीमित होने को लेकर भी हल्ला हो रहा है। खैर, अब इस रूसी वैक्सीन के अलावा देखें तो WHO डेटाबेस के मुताबिक दुनिया भर में कम से कम 34 और संभवित वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायलों के विभिन्न चरणों में है। इनमें से कितनी है जो अंतिम चरणों में है और किसी को दुनिया उम्मीद से देख सकती है। क्या रेस में चीन आगे है? जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, उस देश में AD5N-CoV और कोरोना वैक ये 2 संभवित वैक्सीन विकसित हो चुकी है। इन दोनों को देश में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से पहली वैक्सीन का विकास चीन की मिलिट्री मेडिकल अकादमी के साथ मिलकर कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने किया है और दूसरी का निजी कंपनी सिनोवाक ने। यही नहीं, AD5N-CoV चीन की पहली वैक्सीन बन गई है, जिसे आविष्कार संबंधित पेटेंट के लिए भी चीनी अधिकारियों ने मंजूर किया। चीन की इन दोनों ही संभवित वैक्सीन के ट्रायल आखिरी फेज में अरब देशों पाकिस्तान, ब्राजील और इंडोनेशिया में चल रहे हैं। अमेरिकी वैक्सीन कहां पहुंची? मॉडर्ना कंपनी की संभवित वैक्सीन mRNA-1273 रेस में अपना दावा बनाए हुए है। बीते 27 जुलाई को इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल शुरू हुए थे। इस वैक्सीन के विकास में सरकारी इंस्टीट्यूट का भी सहयोग है, जिसके ट्रायल अमेरिका में 89 जगहों पर चल रहे हैं। अगस्त के आखिर में ट्रंप प्रशासन ने मॉडर्ना के साथ $1.5 अरब से ज्यादा की डील करते हुए इस वैक्सीन के 10 करोड़ डोज सुरक्षित किए थे। अप्रूवल मिलने के बाद करीब 12 करोड़ डोज मुहैया कराने के लिए मॉडर्ना कंपनी यूरोपीय संघ और जापान के साथ भी बातचीत कर रही है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन किस स्टेज में? वैक्सीन की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडन ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्रोजेनेका की संभावित वैक्सीन भी चर्चा में है। अप्रूवल मिलने के बाद जिसके उत्पादन के लिए भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट मुस्तैद है। यह भी गौरतलब है कि 1.5 अरब डोज प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता रखने वाली सीरम दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता और विक्रेता कंपनी है। अब इस संभवित वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज में कामयाब होने के बाद तीसरे अहम फेज के ट्रायलों में इसका असर देखा जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों ही वैक्सीन AZD1222 के ट्रायल को झटका लग गया था, लेकिन 2 ही दिन बाद फिर सब ठीक हो गया। और किन वैक्सीनों पर है नजर? जर्मन, अमेरिकी और चीनी कंपनी मिलकर BNT162 वैक्सीन का विकास कर रहे हैं। उसके एडवांस स्टेज के ट्रायल अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना और जर्मनी में चल रहे हैं। इसके अलावा और भी वैक्सीनें उम्मीद पैदा कर रही है। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट से एक वैक्सीन विकसित हो रही है, जिसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है। इस वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल UAE में जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हुए थे। भारत में हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक की कोवैक्सीन रेस में बनी हुई है। इस वैक्सीन के विकास में भारत की स्वास्थ्य संबंधित 6 राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल है। शुरुआती फेज में कामयाब होने के बाद हाल में जानवरों पर किए गए इसके परीक्षण के बारे में भी सफलता का दावा कर कहा गया है कि इसके इस्तेमाल से इम्यून रिस्पांस बहुत अच्छा दिखा। यही नहीं, अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोडीबी रेस में है। इस वैक्सीन के दूसरे फेज के ह्यूमन ट्रायलों की रिपोर्ट के बाद इसके 10 करोड़ डोज के उत्पादन की योजना है। इन तमाम वैक्सीनों के इस अपडेट के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन सबके लिए पुख्ता तौर पर कब तक उपलब्ध हो सकती है। हालांकि इस साल के आखिरी तक या अगले साल के शुरुआती महीनों में वैक्सीन के बाजार में आने की उम्मीदें और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन WHO के मुताबिक इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, यह जरूर तय है कि चीन के बाहर किसी देश में अगर वैक्सीन विकसित होती है तो भारत में ही इसका बड़ा उत्पादन हो सकता है। मार्केट रिसर्च फर्म IMARC के मुताबिक यूनिसेफ को कुल वैक्सीन की सप्लाई का करीब 60% सिर्फ भारत ही मुहैया कराता है। आपको ये खबर कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।